बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल ज़ुबैर बशीर ऑफिशियल में खुशामदीद, जहाँ ज़ुबान सकाफ़त से मिलती है। आइए उर्दू ज़ुबान की एक लम्स के साथ अंग्रेज़ी सीखने की दुनिया में गोताज़न हो। हमारा चैनल अंग्रेज़ी ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए आपकी मंजिल है और आसानी से समझी जाने वाली उर्दू ज़ुबान से माला माल है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। व्यूअर्स, ये है आज के लेक्चर की समरी। ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ वोकैबुलरी है जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। ओवरथ्रू, उखाड़ फेंकना। ओवरथ्रू, उखाड़ फेंकना। आई क्रिएटेड एन आर्मी यूज्ड टू ओवरथ्रू हर एनिमीज। मैंने एक लश्कर बनाया जो इसके दुश्मनों को उखाड़ के रखने के लिए, उखाड़ के फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ओवरथ्रू, उखाड़ फेंकना। पार्लियामेंट, मजलिस कानून साज। ऐसी मजलिस जहाँ पे कानून साजी होती है, जहाँ पे कानून बनाया जाता है जो कि आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होगा, जिस पे अमल दरामद करवाया जाएगा, उसकी कानून साजी को जो क्रिएट करते हैं उनको, उस मजलिस को पार्लियामेंट कहते हैं। अब इसका यूज इन सेंटेंस है, पार्लियामेंट मेट ऑन द 10th of August। 10 अगस्त को पार्लियामेंट का अजलास हुआ। पेट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी। पेट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी। Patriotism is a maggot in their heads। इसका मतलब है उनके सरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। Patriotism, हुब्बुल वतनी। प्लोटोक्रेसी, दौलतमंद की हुकूमत। धनराज, दौलतशाही। प्लोटोक्रेसी का मतलब है कि जिसके पास ज्यादा माल है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी हुकूमत हो। धनराज, इसे एक टिपिकल उर्दू की लैंग्वेज में इसे धनराज भी कहते हैं। दौलतशाही भी इसी प्लोटोक्रेसी को इसका मतलब बताने के लिए दौलतशाही का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। इट्स टाइम वी पुट एन एंड टू प्लोटोक्रेसी। अब वक्त आ गया है कि हम प्लोटोक्रेसी का खात्मा करें। पॉलिसी, हिकमत अमली। किसी भी काम को करने का तरीकाकार पॉलिसी कहलाता है। उर्दू में इसका मतलब है हिकमत अमली। किसी भी काम को करने का तरीका, पॉलिसी, हिकमत अमली। आई डोंट एग्री विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन एजुकेशन। यानी कि मैं हुकूमत की तालीम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं। पॉलिटिकल साइंस, इल्म सियासत। पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ऑफर्ड देयर व्यूज ऑन द प्रेसिडेंट्स पॉलिसीज। माहिरीन सियासियात ने सदर की पॉलिसियों पर अपनी आरा पेश की। पॉलिटिकल साइंस, इल्म सियासत। पॉलिटिशियन, सियासतदान। पॉलिटिशियन, सियासतदान। The politician gave a speech about healthcare reform। सियासतदान ने सेहत की देखभाल में इस्लाहात के बारे में तकरीर की कि वो किस तरह उनको उसमें तब्दीली लेके आएगा, उसमें नई इस्लाहात लेके आएगा। वो उसने अपनी पॉलिसी बताई। पॉलिटिसाइज, सियासत करना। पॉलिटिसाइज, सियासत करना। Some feminists had attempted to politicize personal life। कुछ हुकूक निस्वां के हामी लोगों ने जाती जिंदगी को सियासी रंग देने की कोशिश की थी। पॉलिटिसाइज करना, सियासत करना। पोल, रायशुमारी। रायशुमारी देने का अमल। द रिजल्ट्स ऑफ द पोल हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड। अब रायशुमारी के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। पोल, रायशुमारी। प्रेजुडिस, तासुब। There is widespread prejudice against workers over 45। Prejudice, तासुब। Prejudice, तासुब। There is widespread prejudice against workers over 45। 45 साल से ज्यादा उम्र के कारकुनों के साथ बड़े पैमाने पर तासुब किया गया है या तासुब है। Prejudice, तासुब। President, सदर। President, सदर। They try to impeach their president। उन्होंने सदर पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। प्रेसिडेंट, सदर। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम। He served briefly as prime minister from 1920 to 1921। उन्होंने 1920 से 1921 तक मुख्तसर तौर पर वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम दी। प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम। प्राइवेटाइज,
निजकारी, आम लोगों को किसी भी चीज़ के चलाने का हक देना। प्राइवेटाइज करना कहलाता है। मतलब लाइक जैसे किसी अदारे की सरबराही पहले गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाई, तो उसे प्राइवेटाइज कर देते हैं ताकि वो दोबारा से प्रॉफिट में वो ऑर्गेनाइजेशन जाए। द गवर्नमेंट्स फर्स्ट एफर्ट टू प्राइवेटाइज अ कंपनी हैज बीन अ रोरिंग सक्सेस। हुकूमत की किसी कंपनी की निजकारी की पहली कोशिश कामयाब रही है। प्राइवेटाइज करना, निजकारी करना, प्राइवेट बनाना। प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद। प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद। एजुकेशन इज अ प्रोग्रेसिव सोल्यूशन फॉर आवर इग्नोरेंस। एजुकेशन इज प्रोग्रेसिव सोल्यूशन फॉर आवर इग्नोरेंस। तालीम हमारी जहालत का तरक्की पसंद हल है, यानी कि हमारी जहालत को तालीम के जरिए हम ओवरकम कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। तालीम हमारी जहालत का एक तरक्की पसंद हल है, यानी कि आज के ज़माने के मुताबिक हम जहालत पर तालीम के ज़रिए काबू पा सकते हैं। इसका मतलब ये है। रेबल, रेबल कहते हैं बागी को, किसी बात से इनकार करने वाले को, ना मानने वाले को, कानून को तस्लीम ना करने वाले को बागी कहते हैं। रेबल, बागी। He had been a rebel at school. वो स्कूल में बागी रही थी, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, ये whatever जो भी है, वो स्कूल में बागी रही थी। रेसिज्म, नस्ल परस्ती। रेसिज्म की टर्म जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में फाशिज्म पढ़ा था, ये उसी तरह की एक टर्मिनोलॉजी है रेसिज्म। रेसिज्म नस्ल परस्ती, यानी कि अपनी नस्ल को बड़ा ऊंचा समझना, अपनी नस्ल को बड़ी इंपॉर्टेंस देना और दूसरों को हकीर जानना, नस्ल परस्ती कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेसिज्म। इट इज टाइम once again to contend with racism. It's time once again to contend with racism. ये वक्त है एक बार फिर नस्ल परस्ती का मुकाबला किया जाए, यानी कि इससे इनकार किया जाए, इससे डिनाई किया जाए, इससे दूर जाया जाए, नस्ल परस्ती से दूर जाया जाए। ये वक्त है एक बार फिर से नस्ल परस्ती का मुकाबला किया जाए। रेसिज्म, नस्ल परस्ती। रेटिफाई, तस्दीक करना, मानना, रेटिफाई कहलाता है। इंग्लिश में रेटिफाई, उर्दू में तस्दीक करना। He refused to ratify his resignation. उन्होंने अपने इस्तीफे की तस्दीक करने से इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने दिए हुए इस्तीफे को मानने से इनकार कर दिया। रेटिफाई, तस्दीक करना। रिएक्शनरी, बहुत ज्यादा कदामत पसंद, लकीर का फकीर। Hence, rioting is not revolutionary but reactionary because it invites defeat. इसलिए फसाद इनकलाबी नहीं हो सकता, या इसलिए फसाद इनकलाबी नहीं बल्कि रुजती है, क्योंकि ये शिकस्त को दावत देता है। फसाद से मतलब हमेशा शिकस्त ही होती है। रिएक्शनरी, बहुत ज़्यादा कदामत पसंद, जो कदीम सोच का मालिक हो, जो पुराने ख्यालात का मालिक हो, पुरानी टर्मिनोलॉजीज को, पुरानी बातों को वो ठीक कहता हो। लकीर का फ़कीर होना, उसको लकीर का फ़कीर भी कहते हैं। रिएक्शनरी, बहुत ज़्यादा कदामत पसंद, लकीर का फ़कीर। थैंक यू वेरी मच गाइस, ये था मेरा आज का लेक्चर जो मैंने आपसे शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसको अपने मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में इसको शेयर कर दें। शुक्रिया।